माना गया, फिर इसको परिधि माना गया, फिर इसको परिधि माना गया और फिर इसको, और फिर ऐसे करते 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 13 बार चक्कर लगाया गया। कितनी दफा? 13 बार, 13 ऑफ टाइम्स। अब हमको बोल रहा है कि यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस, सबको जोड़ते चले जाओ। मतलब पहले यहां से यहां जोड़ो कितना होगा, फिर 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 यहां से यहां जोड़ो, ऐसे करते करते 13 दफा जोड़ना है। और सेंटर क्या है हर एक का? देखो परिधि है, वृत्त है, सर्कल है, तो उसका एक क्या होगा? आपका एक सेंटर होगा, केंद्र होगा। तो सेंटर और केंद्र सबका फिक्स किया हुआ है, ए और बी, ए और बी, एक के लिए ए, दूसरे के लिए बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर बी, ए, फिर बी। तो हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और बहुत अच्छी से पढ़ाई आपकी चल रही है। बस और सितंबर तो खत्म, आज और क्या ही बचा है, 10-15 दिन और बचा हुआ है, और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बस 4 महीने। तो प्लीज देखो, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, साइंस के बुक को, ज्योग्राफी के बुक को, एसएसटी, सिविक्स, जो भी बुक्स हैं, है ना, उन सबका लाइन वाइज लाइन स्टडी करना स्टार्ट करो। मैथ्स का हर एक सम्स को सॉल्व करो, जो नहीं आता है डाउट क्लियर करो, मेरे से कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ कर सकते हो। दूसरा, मैथ्स का सिर्फ आप अपने बुक से सॉल्व मत करो, है ना, आर डी शर्मा जो है वो उससे करो, उस बुक से करो, वहां से ज्यादातर, मतलब ये बुक जो है, हमारा जो बुक है, ये बुक सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर सकता है, लेकिन सम्स यहाँ पे ज्यादा नहीं दिए हुए हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा सम्स प्रैक्टिस करने चाहिए, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा सम्स प्रैक्टिस करने के लिए आप आर डी शर्मा का बुक हायर कर लो, ले लो। हायर मतलब हायर नहीं करना है, खरीद लेना है। तो प्लीज ये बुक सजेस्ट कर रहा हूं, जल्दी से खरीद लो और उसे प्रैक्टिस शुरू कर दो। दूसरा जो है, आप लोग पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो। 10-12 साल का पेपर एकदम रगड़ दो, एकदम भाई, हर एक सब्जेक्ट का 10-12 साल का पेपर सॉल्व कर लो, और सैंपल पेपर भी सॉल्व करना होगा। बिना सैंपल पेपर सॉल्व किए आप नहीं कुछ कर सकते। तो प्लीज ये मेरे जो कथा है, जो स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट्स को प्लीज फॉलो करें, राइट। तो यहां पे हम लोग शुरू करने वाले हैं 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 से। 9 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में खत्म कर लिया था, और अब क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। तो क्या है सम्स में, देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, बोल रहे दिखाएं कि A1, A2, A3, AN, ठीक है, यहां कॉमा होगा, AN डॉट डॉट से एक AP बनती है। मतलब ये जो दिया हुआ है, ये एक AP दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है, राइट। यदि कंडीशन क्या है, बिना कंडीशन के हम लोग कुछ चीज प्रूफ थोड़ी कर सकते हैं। मान लो आपको बोला जाए कि आप एक बिल्डिंग बनाओ, राइट। अब उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको कुछ कंडीशंस दिए ही नहीं गए, ना तो आपको मैप दिया गया उस जमीन का, ना तो आपको ईंट दिया गया, ना पत्थर, ना सीमेंट, ना पानी, ना बालू, कुछ नहीं दिया गया, और आपको सिर्फ बोला जाए कि बिल्डिंग बना दो। आप बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। उसी तरह से एक सम्स में जब कुछ प्रूफ करने के लिए बोला जाए, जब प्रमाणित करने के लिए बोला जाए, तो वहां पे कुछ एक शर्तें दी हुई होती है, कंडीशंस दिए हुए होते हैं। तो वो कंडीशंस यहाँ पे दिया हुआ है। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, AN दिया हुआ है, AN इज इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हमें दिखाना है ना A1, A2, A3, AN एक AP है, तो हम लोग को बहुत इजी सम्स है। अगर हम लोग AN दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 + 4N, अगर N इज इक्वल टू 1 पकड़े, N इक्वल टू कितना पकड़ ले भाई, 1, तो यहां पर AN कितना हो जाएगा, 3 + 4, 1, यानी कि 7। कितना आ गया, 7। उसी तरह अगर मैं N इज इक्वल टू 2 पकड़ लूं, N इज इक्वल टू 2, तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये A1 आ गया, A2 इज इक्वल टू 3 + 4 × 2, 8 3 11। उसी तरह से अगर मैं A3 निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू, मैंने पकड़ लिया कितना, 3, तो 3 + 4 × 3, 12 और 3 15। देखो तो कुछ नजर आ रहा है। पहला टर्म कितना है, A1 7, दूसरा 11, तीसरा 15, यानी कि हो क्या रहा है, यहां पर जो टर्म्स हैं, मतलब पद हैं, प्रथम पद जो है वो 4 कम है, किससे, द्वितीय पद से। जो द्वितीय पद है वो 4 कम है, किससे, तृतीय पद से। और एक निकाल लेते हैं, A4 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 3 + 4 + 4, 16 3 19, और जो तृतीय पद है, थर्ड टर्म है, वो फोर्थ टर्म से 4 कम है। यानी कि अगर मैं इसको सजाऊं तो ये कैसा दिखेगा, 7 11 15 19 ...
तो देखो यहां से हमको एपी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि डी अगर निकालने की कोशिश करें तो डी क्या होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो नेक्स्ट टर्म में हम लोग कोई भी एक टर्म पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं 15 और उसके प्रीवियस टर्म 11, कितना आ गया 4। अब देखो सब में माइनस करने पे 4 ही आ रहा है, यानी कि डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है, इक्वल है, यानी कि ये एक एपी है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये वाला पहले दिखा देंगे, सिंस d इज इक्वल टू दिस 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 देयरफॉर दिस इक्वल टू हेंस प्रूव्ड, दिस इज एन एपी, राइट। चलो तो ये समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। एकदम कहीं भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर देना, और आपको आपके जो डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, इस डिस्क्रिप्शन में आपका एक सबसे नीचे आपको एक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का। आप उसमें जुड़े और जितने मर्जी उतने डाउट पूछे, जितने मर्जी उतने डाउट पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं बस। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है। प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है, मतलब हम लोगों को यहाँ पे हम लोग हमेशा क्या करते हैं, प्रथम n पद मतलब ऐसे दिया हुआ है कितना, 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर दिया हुआ है। आगे पूछ रहे तो इसका प्रथम पद क्या है, अर्थात S1। तो हमसे प्रथम पद और S1 पूछा है, प्रथम पद भी और S1 भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो प्रथम पद इसलिए क्योंकि भाई S1 जो है वो तो प्रथम पद ही होगा ना एपी के लिए। अगर ये 7, 11 ये फर्स्ट टर्म है तो S1 भी तो इतना ही होगा, उसके बाद ना S2, S3, S4 जो भी होगा वो होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोगों को S1 निकालना है, तो ये हो जाएगा 4, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 3, राइट। अब आगे क्या है, प्रथम दो पदों का योग, तो n पदों का योग इतना है तो दो पदों का योग क्या हो जाएगा, प्रथम दो पदों का योग, दो पदों का योग। ठीक है, तो ये S2 हो जाएगा, S2 मतलब क्या हो जाएगा भाई, 4, 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 4, 8 माइनस 4 कितना होगा 4। अब आगे क्या पूछ रहा है, आगे क्या पूछ रहा है, दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद मतलब A2। तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, S2 माइनस S1 माइनस, तो S2 कितना है भाई 4 माइनस S1 कितना है भाई 3, 1 आ गया, राइट। अब क्या पूछ रहा है, दूसरा पद भी आ गया हमारा। इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात करें। तो देखो तीसरा तो निकालना पॉसिबल नहीं है, A3 निकालना यहाँ से पॉसिबल नहीं है, तो हम लोगों को सबसे पहले nवां पद निकालना पड़ेगा। और nवां पद का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d, तो d तो है नहीं हमारे पास, तो d भी निकाल लेते हैं, सिंस d इज इक्वल टू क्या होगा a2 माइनस a1, तो a1 या a वॉटेवर, तो a2 कितना है 1, a1 कितना है 3, तो ये आ गया माइनस 2, राइट। अब हम लोग an निकाल लेते हैं, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे an, तो an निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a प्लस n माइनस 1 d। अब देखो यहां पर a का वैल्यू कितना है, a मतलब 3, ठीक है भैया, n नहीं मालूम है, ठीक है बिठा देते हैं, d माइनस 2, अब क्या हो जाएगा 3 प्लस मल्टीप्लाई कर दो माइनस 2n प्लस 3, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2n, राइट। ठीक है ना, 6 माइनस 2n। तो अब अगर हम लोग A3 निकाले तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 ऑफ 3, तो 6 माइनस 6 0। ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ है। A का वैल्यू 3, 1 माइनस d, 2 होगा यार, ये 0 कैसे आ गया, ये कैसे हो सकता है, पहला 3 है दूसरा 1 है, तो 0 कैसे आ गया यार। पहला देखो कितना था 3 था, दूसरा कितना था 1, तीसरा घट भी रहा है तो एक ये -1 होना चाहिए एटलीस्ट, है कि नहीं है, वही तो मैं सोचूं। तो ये 3 प्लस 2 5, यहाँ पे 5 होगा, 5 माइनस 6 होगा -1, है ना, -1। अब उसी तरह से अब हम लोगों को 8 10 निकाल लेना चाहिए। 8 10 का क्या होगा आप लोग कमेंट करके बता देना, राइट,
कमेंट करके बता देना। ओके, चलो मैं फोटो ले लेता हूँ ऐसे। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 13 सेम ऐसा ही है, ठीक है। वहां पे जस्ट यहाँ विभाज्य है, वहां पे गुणन लिखा हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस वैसे सेम ऐसा ही होगा। और 14 नंबर सवाल ले लिया हमने, तो ये 2 सवाल हमें करने हैं। तो बोल रहे 12 नंबर, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। 40 ठो, यानी कि 6, 12, 18, 24, 30 ऐसे करते करते 40 तक जाना है। कितना है ना, 1 6, 2 12, 3 18, 4 24, 5 30, 6 36, 10 60, 20 120, 30 कितना 180 और 40 240, मतलब 240 तक हम लोगों को सबको क्या करना है, जोड़ना है। 6 12 इन सबको, है ना, ये कितना टू रहेगा 6 12 18 24 30, तो 12 6 18 18 36 36 और 24 60 और 30 90, ऐसे करते करते 40 तक जोड़ना है। राइट, सवाल उम्मीद है समझ में आ गया होगा, सवाल समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला हमारा जो पहला ए होगा, क्या होगा भाई, ए कितना होगा 6 खुद 6 से डिवाइड होता है। उसके बाद दूसरा कितना होगा भाई, दूसरा हो जाएगा 12, तो डी अगर निकाले तो कितना होगा 12 माइनस 6 मतलब 6। हम लोगों को बोला है 40 तक का योग निकालना है, प्रथम 40, तो देखो भाई Sn कितना हो जाएगा वो निकालना है, मतलब ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 d। राइट, तो 40/2 मतलब 20, 2a मतलब 12, n मतलब 40 माइनस 1 d मतलब 6। ठीक है, तो 20 12 प्लस 39 इंटू 6, 39 इंटू 6 देख लेते हैं 20। ठीक है, कितना जाएगा 9 छक्के 1 का 4 हाथ में 5, 6 18 5 23, 3 234, तो 12 प्लस 234, तो 20 इंटू 12 जोड़ दो इसमें 6 4 2 246। अब इंटू कर दो 20 से, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 0, 6 दूनी 12, 1 5 8 1 9 4, तो 0 2 9 4 4 9 2 0। ठीक है, 4 9 2 0। क्वेश्चन नंबर 14, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। बोले 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। विषम मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं, ऑड नंबर। विषम मतलब क्या, ऑड नंबर, मतलब 0 से 50, तो 0 तो ऑड नंबर है नहीं, खत्म। 50 तो ऑड नंबर है नहीं, खत्म। यानी कि प्रथम जो ऑड नंबर है, विषम संख्या है, वो 1 है, द्वितीय 3 है, तृतीय 5 है, और ऐसे करते करते लास्ट कितना आता है, हाँ 41 43 49। ठीक है, तो ये आ गया 49, मतलब लास्ट टर्म दे दिया है, एल हमें दे दिया है। वाह, मतलब इसमें छोटा वाला फॉर्मूला लगेगा, उल्टा है ना, छोटा वाला फॉर्मूला क्या है, छोटा वाला फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। तो ए दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है 1, डी कितना है 2, डी तो 2 ही होगा ऑब्वियसली। तो एस क्या निकालना है, नहीं ऐसे नहीं, सबसे पहले हम लोगों को एल, है ना, एल इज इक्वल टू क्या होगा, लास्ट टर्म जब दिया होता तो, अरे यार 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो कितने टर्म है ये तो नहीं मालूम, n निकालना होगा, तो a n इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n-1 d। तो a दिया हुआ है 1 प्लस n मुझे नहीं पता, a n दे दिया है कितना 49, a n दे दिया है 49 देखो, और 1 इंटू डी 2, तो ये कितना हो जाएगा भाई 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2। राइट, तो ये कितना हो जाएगा 49 माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 इज इक्वल टू 2n, तो n इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। ठीक है, देखो 50 2n, तो 2 से 50 कट जाएगा 25 बार में, n 50, तो अब हम लोगों को S25 निकालना है। मतलब याद रखना, ये जनरल जीके में पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है, कोई भी क्विज कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि 0 से 50 के बीच कितने ऑड नंबर्स हैं, कितने ऑड नंबर्स हैं, तो ये 25 होते हैं। राइट, तो ये n/2 a है ना, और n/2 क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस एल, तो ये कितना जाएगा n 25 है, a 1 है, l 49 है /2, तो ये 25 25 625।
ठीक है, कितना आ गया 625। चलिए तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। मैं फोटो ले लेता हूं। ओके, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है एक विद्यालय के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। मतलब एक स्कूल है और उस स्कूल में जो लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, है ना, तो 7 बच्चों को एक तरह से उठाया जाएगा, है ना, 7 बच्चों के लिए, और 7 लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। और टोटल रुपया जो है यहाँ पर 700 रुपया है। 7 बच्चों को पुरस्कार दिया जाना है जो अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे। उसके मतलब सबसे अच्छा, उससे थोड़ा खराब, उससे थोड़ा खराब, उससे थोड़ा खराब, ऐसे करके 7 बच्चों को चूज किया जा रहा है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, तो बोल रहा है हर एक पुरस्कार जो है, सबसे पहला पुरस्कार सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद उससे 20 रुपया कम, फिर 20 रुपया कम, फिर 20 रुपया कम, फिर 20 रुपया कम, एंड ऐसे करते हुए 7 ठो पुरस्कार दिया जाएगा। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान निकाले। तो हम लोगों को प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर देखो भाई, सिंपल से बात है, जब तक सवाल को अच्छे से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सवाल होने से रहा, राइट। तो सवाल पढ़ो, समझो, फिर करते हैं। बहुत सारी गलतियां होती है, सवाल ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और बड़े बड़े सवाल छोटे छोटे सोल्यूशंस के होते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखना है। तो एक विद्यालय के विद्यार्थी होगा, तो S7 दिया हुआ है, कितना 700, पहले ही लिख देते हैं हम लोग, S7 700 है। अच्छा, मान लेते हैं फर्स्ट जो प्राइज है, फर्स्ट प्राइज मान लेते हैं, है ना, प्रथम फर्स्ट प्राइज। अच्छा, आप अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो ऐसा, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से सीखने को नहीं मिलेगा, आपको भी सीखने को मिलेगा। यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, आप भी उतना ही कर पाओगे जितना हिंदी मीडियम वाले कर पाएंगे। तो आप लिखोगे फर्स्ट प्राइज, बस प्रथम जो पुरस्कार है, पुरस्कार ये मान लिया हमने X मान लिया, X रुपए की, कितने रुपए की, X रुपए की। तो द्वितीय कितना हो जाएगा भाई, मतलब सेकेंड प्राइज कितना हो जाएगा, सेकेंड प्राइज X-20। अगर प्रथम X है तो द्वितीय क्या बोला गया था, उससे 20 रुपया कम होगा। उसी तरह अगर तृतीय निकाला जाए तो तृतीय का मतलब हो जाएगा ये X-40 और 20 रुपया कम है ना, उससे क्या है और 20 रुपया कम है। अच्छा देखो, सब में से 20-20 रुपया कम रहा है, यानी कि ये एक एपी में है। डी निकाल पाएंगे तो D X-40 माइनस ऑफ X-20, हम इन दोनों को ले लिए, आप इन दोनों को ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। X-40 माइनस X+20, तो ये X कट गया, ये क्या बचा -20, तो D आ गया -20, राइट। अच्छा, तो हमें प्रत्येक पुरस्कार का मान निकाला, तो A निकालना है, कहने का मतलब है। तो S7, अब अगर हम लोग इसको यूज करें, है ना, फ्रॉम वन, तो S7 इज इक्वल टू होगा क्या, n/2 2A प्लस n-1D। अब देखो ये n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू हमारा जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 7 है ना, 7/2 और 2A, तो 2 इंटू A X है ना, A कितना है भाई, X, तो ये X हो गया। अच्छा, ये टोटल दिया हुआ है 700, ठीक है, ये टोटल दिया हुआ है 700, तो 2A 2X प्लस n-1D -20, ठीक है, तो ये 700 इज इक्वल टू, देखो 7 से ये कट जाएगा 100 टाइम्स में, और तो यहाँ पे मैं, और ये इंटू हो जाएगा 200 हो जाएगा, तो 2X प्लस 6 इंटू -20 -120, ठीक है, तो 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2X, तो X इज इक्वल टू 320 बाई में 2, देयरफॉर X इज इक्वल टू 160, X इज इक्वल टू कितना हो गया 160, मतलब ये 160, देयरफॉर तो प्रथम लड़के या विद्यार्थी को 160 रुपया मिलेगा, द्वितीय को 140, तृतीय को 120, उसके बाद 100, फिर 80, फिर 1 2 3 4 5, छठवां में 60, इतना रुपया, मतलब प्रथम को अब सबको जोड़ दो, देखो 700 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं फोटो ले लेता हूं, सवाल समझ में आ गया या नहीं प्लीज कमेंट करके बता देना, ताकि अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं अगले वीडियो में फिर से इसको समझा दूंगा, ओके। देखो भाई, सम्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मजेदार है ना, बड़ा ही मजेदार सम्स है। यहां पे बोला जा रहा है कि एक छोटे छोटे सेमी पेरीमीटर्स हैं, ठीक है। सेमी पेरीमीटर्स क्या होते हैं मालूम, ये अगर एक सर्कल है, ठीक है, तो इसको पूरा बाउंड्री जो है, इस बाउंड्री को बोलते हैं सर्कमफरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्कमफरेंस,
अब सेमी पेरीमीटर, सेमी सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? सेमी सरकमफ्रेंस का मतलब हो जाएगा इसको आधा कर दो। मतलब ये जो आप देख पा रहे हो टिक 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 टिक, ये जो है ना, इसी को बोलेंगे हम लोग सेमी पेरीमीटर। मतलब ए बी, ये पी मान लो और ये सी मान लो, तो एक सेमी पेरीमीटर ये मतलब आधा, क्या, अर्धवृत्त, और ये एक आधा, तो दोनों मिलकर बना देगा एक, यानी कि ये आधा और ये आधा। तो इसी तरह से देखो यहां से यहां, ये देखो एक L1 है, L1 जो है आपके बुक में माना गया है, ठीक है, कि L1 जो है आपका सेमी पेरीमीटर है, मतलब अर्धवृत्त का सरकमफरेंस है, अर्धवृत्त का परिधि है, राइट, परिधि माना गया है, फिर इसको परिधि माना गया, फिर इसको परिधि माना गया, और फिर इसको, और फिर ऐसे करते 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 13 बार चक्कर लगाया गया। कितनी दफा? 13 बार, 13 ऑफ टाइम्स। अब हमको बोल रहा है कि यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस, सबको जोड़ते चले जाओ। मतलब पहले यहां से यहां जोड़ो कितना होगा, फिर 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 यहां से यहां जोड़ो, ऐसे करते करते 13 दफा जोड़ना है। और सेंटर क्या है हर एक का? देखो परिधि है, आई मीन वृत्त है, सर्कल है, तो उसका एक क्या होगा? आपका एक सेंटर होगा, केंद्र होगा। तो सेंटर और केंद्र सबका फिक्स किया हुआ है, ए और बी, ए और बी, एक के लिए ए, दूसरे के लिए बी, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी, फिर बी ए फिर बी। तो देखो बड़ा ही मजेदार सम्स है, बड़ा ही मजेदार है। मैंने, छोड़ो कोई बात नहीं। तो यहां पे R1 देखा जाए तो 0.5 दिया हुआ है, R2 देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, R3 देखा जाए तो 1.5 सेंटीमीटर। मतलब R का जो रेडियस है वो क्या हो रहा है? जो रेडियस है, मतलब रेडियस मतलब क्या? जैसे ये आपका एक सर्कल है, वृत्त है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। वो रेडियस हमेशा क्या होता है? एक सर्कल में बराबर होता है। ये सर्कल थोड़ा खराब हो गया इसलिए ये छोटा बड़ा दिख रहा है, बट हमेशा बराबर होता है, ठीक है, एक सर्कल के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? अलग अलग सर्कल्स हैं, अलग अलग वृत्त है, तो उन सबका वैल्यू क्या होगा? अलग अलग होगा। चलो तो मैं इसको इरेज करता हूं। हाँ, परिधि है ना, तो हम लोग सेमी अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? पाई आर। पूरा एक वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, है ना, ये पूर्ण परिधि है, 2 पाई आर परिधि, है ना, ये क्या है? परिधि है। लेकिन मुझे तो अर्ध परिधि की बात करनी है भाई, अर्ध परिधि, तो अर्ध परिधि क्या होगी? पाई आर, क्या हो जाएगी? पाई आर। तो L1 के लिए बात करें तो पाई R1, मतलब पाई मतलब 22/7, और इंटू R1 मतलब 0.5, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? 22 इंटू इतना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11/7। अच्छा, हम लोग एक काम करते हैं, L2, एक सेकेंड, हाँ, R2, L3, R3 हम लोग पहले चेक करते हैं कि इतना माइनस इतना करने से ये D जो है वो, और इतना माइनस इतना करने से वो D सेम आ रहा है या नहीं। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तब ये 22/7 इंटू 5/10, 5 से ये 2, 2 से ये 11, 11/7। उसी तरह ये 22/7 इंटू 1, तो ये 22/7। फिर इसी तरह ये 22/7 इंटू 1.5, ये कितना हो जाएगा? ठीक है, मैं पॉइंट हटा देता हूँ, यहाँ 10 बिठा देता हूँ। 2 से 5 बार, सॉरी 2 नहीं, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 2 से ये 11, 33/7। हम लोग D निकालते हैं, D सेम आता है या नहीं चेक कर लेते हैं। तो L3 माइनस L2, L3 33/7 माइनस 22/7, तो 7 LCM, 11/7 आ गया। उसी तरह अगर हम लोग फिर से एक और D निकाल ले, L2 माइनस L1, चेक कर लेते हैं कि D सेम है या नहीं। अगर D सेम हुआ तो ये AP में होगा, नहीं होगा तो फिर हम लोग सवाल ही नहीं कर पाएंगे भाई। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 22/7, मैं ये बस चेक कर रहा हूँ, बस मैं चेक कर रहा हूँ, और ये है 11/7, ऑब्वियसली सेम आ रहा है, ऑब्वियसली सेम आ रहा है। मतलब हम लोग बोलेंगे कि देयरफॉर परिधियां, अर्ध परिधियां जो हैं, ये जो अर्ध परिधि है ना, ये सारे के सारे क्या हैं? अर्ध परिधियों के मान, है ना, परिधियों के मान AP में है, AP में है। अब हमें बोला गया था L13 तक जोड़ दो, तो जोड़ दो भाई, S13 निकाल दो, हो गया। तो अच्छा, A कितना हो जाएगा? A का वैल्यू 11/7 है ना, तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 D। देखो n कितना है भाई? n 13 है, बिठा दिया। 2 इंटू a कितना है भाई? 11/7। आप लोग करोगे इसको, मैं नहीं करने वाला। यहाँ 12, D कितना आ रहा है? 11/7। ये लंबा कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लेना, और आंसर जो है वो
कमेंट में बता देना, आंसर जो है कमेंट में बता देना कितना आ रहा है। ओके, इजी था सवाल, बहुत ही इजी था, बस इसको समझना था। ओके, चलिए बच्चों, ये सवाल बहुत बड़ा है, मुझे लगता है ये लिखते लिखते ही मेरा यहाँ तक चला जाएगा, एटलीस्ट पता नहीं कहाँ तक जाएगा। ठीक है, डायग्राम भी दिखाना होगा मुझे, तो मैं इस सवाल को कॉपी में करके आपको इसमें इसी वीडियो में डाल दूंगा, राइट। तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, और अगर आपको लगता है कि 19 नंबर भी बता देना चाहिए तो ठीक है, मैं बता दूंगा, दोनों ही 19 और 20 दोनों एक साथ बता दूंगा, पर 19 नंबर भाई आपके लिए है। 19 नंबर आप आसानी से कर सकते हो, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो, आप नहीं सोचोगे ना तो नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ करना सीखो। एक सम्स अगर मैं करवाता हूँ तो 2 आप ट्राई करो, 2 करवाता हूँ तो 4 आप ट्राई करो, कम से कम तो आप एक भी अगर ट्राई करते हो, अगर मैं 4 करवाता हूँ तो आप एटलीस्ट एक सवाल कर लेते हो ना, तो बहुत बड़ा काम होगा। मैं बार बार कहता हूं भाई कि आप अगर 100 सम्स में से आपने अगर 40 सम्स भी खुद से कर लिया ना, तो बहुत बड़ा तीर मार लिया आपने, मैं खुद से कह रहा हूं। ठीक है, मतलब हर सवाल कर लेना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप 100 में से 40 सम्स भी खुद से कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात है। तो मिलते हैं उसमें कॉपी में, अगले कॉपी में मिलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कहूँ, अगले वीडियो में क्या मिलना। और हाँ, आप लोगों को मैं एक पोल दे दूंगा। ठीक है, और आप लोग डिसाइड करना कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है। आप लोग कमेंट करके उस पोल में, तो चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ। आप ट्राइंगल करना चाहोगे, ट्राइंगल, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या करना चाहोगे? मैं ये दोनों आपको पोल में दे दूंगा, या फिर आप चाहो तो ये भी कह सकते हो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये तीनों मैं दे दूंगा। आप लोग जितना ज्यादा कमेंट और पोल जिसका वोट जिसका ज्यादा होगा जिस चैप्टर का, वो मैं शुरू करूंगा। चैप्टर 6 है ये, चैप्टर 7 है, और ये 13 या 14 है, जो भी है, तो मैं वो करवाऊंगा। ओके, आप लोग जल्दी से आज ही मैं अभी अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को बस ये पोल में क्लिक कर देना। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब देखो भाई, जितना बड़ा सवाल दिख रहा है हमें, है ना, उतना बड़ा सम्स तो है नहीं, बस विद्या सा सम्स है, और उसी सम्स को हम लोगों को सॉल्व करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा था, बट बहुत बड़ा लिखना था इसको, तो इसलिए मैंने बोर्ड पे ना करवा के इसको अभी मैंने कॉपी में कर दिया है, राइट। सवाल कुछ नहीं है, सवाल यूँ है कि बोल रहा है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। एक बाल्टी है, मान लेते हैं यहाँ पे एक बाल्टी रखा हुआ है। ठीक है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तो पहला जो आलू है वो यहाँ पे रखा हुआ है 5 मीटर की दूरी पर, है ना। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो सेंटर टू सेंटर पकड़ते हैं ना, दूरी जो है हम लोग सेंटर टू सेंटर पकड़ते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। फिर यहाँ से 3-3 मीटर की दूरी पर जो है और भी आलू रखे गए हैं, है ना। यहाँ से यहाँ 3 मीटर, 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 एंड सो ऑन करके आगे भी आलूएँ रखी गई है। आगे क्या बोल रहा है, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, और यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 5 है तो 3 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 11 14 17 के बाद 20, है ना, फिर 23, फिर 27, है ना, फिर 30, फिर 33, है ना। ये इतना हो गया। आगे क्या बोला है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, मतलब यहाँ से जो है वो चलना स्टार्ट करेगी, है ना। हर एक ऐसे करके आलू रखा हुआ है इसी लाइन पे, और बहुत सारे प्रतियोगी भी हैं। चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। ये उठाएगी, यहाँ रखेगी, फिर यहाँ देखो पहले 5 मीटर जाएगी वो, फिर वहाँ से उठाएगी आलू, फिर यहाँ आएगी, फिर वो 8 मीटर जाएगी, फिर यहाँ से उठाएगी, यहाँ आएगी और डालेगी, फिर यहाँ जाएगी। ऐसे करते करते एक एक दूरी को 2-2 बार ट्रैवल करेगी, है ना। एक एक दूरी को 2-2 बार ट्रैवल करेगी, एक बार जाएगी फिर लेकर आएगी, फिर जाएगी, अगला 3 मीटर और एक्स्ट्रा जाएगी, फिर लेकर आएगी। तो इस तरह से करना है। आप लोगों ने देखा भी होगा, आलू दौड़ उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सीधी रेखा पर रखे गए आलू बाल्टी में ना आ जाए। तो सारे आलू को बाल्टी में रख देना। इसमें प्रतियोगियों को कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी, बस इतना ही निकालना है, कुछ नहीं। बस यहाँ से स्टार्ट करेगी और यहाँ पे ख़त्म करेगी, इसमें उसको कितनी बार दौड़ना है, कितना दूरी तय करना है। तो सबसे पहले बात कर लें तो जो ये दिख रहा है हमें, है ना, दिया क्या है, 5 8 11 14 17 एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये एक एपी में आ रहा है, तो एपी में है, इसका मतलब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, ए का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 5। फिर डी का जो वैल्यू है वो 3 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी बता दिया था सम्स में, है ना, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, हाँ, टोटल हम
टोटल जो दूरी है यहाँ से, है ना, यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी अगर हम लोग निकालें तो क्या आ जाएगा, SN अगर निकाल लें तो ये क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, है ना, क्रॉस ब्रैकेट, फिर n का वैल्यू 10 हो जाएगा। S10 निकाल रहे हो ना, 10 से है ना, टोटल 10 आलू हैं तो हमने, ये देखो 10 आलू है तो हमने 10 निकाल लिया, बाई 2 हो जाएगा। 2a मतलब 10 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू d मतलब 3 हो गया, तो 5, और ये हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 27, 10 प्लस 27 37 और इंटू 5, तो 7 5 35 का 5 हाथ में 3 और 5 से 15 3 18, 185। मतलब देखो यहाँ से यहाँ का टोटल डिस्टेंस 185 है, तो इसी तरह करके उसको 2 बार दौड़ना पड़ेगा, है ना। तो एक प्रतियोगी को लिखेंगे क्या, एक प्रतियोगी को इसी प्रकार 2 बार दौड़ना पड़ेगा। आप लोग लिख लेना स्टेटमेंट, 2 बार दौड़ना पड़ेगा। देयरफॉर कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल जो दूरी है वो हो जाएगी 2 इंटू 185, मतलब 200 कितना हो जाएगा, 185 और 2, 5 दूनी 10, 1 8 दूनी 16 और 1 17, 1 2 1 2 1 3, इतने मीटर उसको दौड़ना पड़ेगा, है ना। इतना मीटर उसको क्या करना पड़ेगा भाई, दौड़ना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा सवाल, राइट। चलिए, तो ये हमारा EP ख़त्म हुआ और उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे सम्स क्लियर हो गए होंगे। बस देखो सम्स में दम नहीं था, सम्स में बिल्कुल दम नहीं था। बस हम लोगों को क्या चाहिए था, हम लोगों को देखना था कि ये जो था ना इतना बड़ा था। देखो कितने लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लगभग 12 लाइन। इसको मैं बोर्ड पे उतार नहीं पा रहा था, इसीलिए मैंने कॉपी में बना दिया इसको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगला चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या करेंगे ये आप कमेंट करके बता देना, क्योंकि और वैसे भी मैंने पोल जनरेट कर दिया है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल है, प्रोबेबिलिटी है और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो इन तीनों चैप्टर में से क्या स्टार्ट करना है आप जल्दी से कमेंट पोल करके जल्दी से बता दो, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।